मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 7 जून 2021, क्लास 12, सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन नंबर 5 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है वंशागति एवं विभिन्नताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। देखिए, ये लेसन ही ऐसा है कि इसमें आपको रोचकता बहुत सारे बिंदु ऐसे मिलेंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे। हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ में कौन कौन से टॉपिक जो हैं निकल के आ रहे हैं कि प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आपने सब पढ़े। अब हम यदि इन्हीं फीचर्स को मनुष्य में लेके आए तो कैसे, देखिए हम मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप में वंशागति होती है और कितना इजी होगा। आप खुद देखेंगे, अभी आज खुद जानेंगे कि इतना इजी तो बहुत इजी, और ये होता है मनुष्य में। माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है, उनसे उत्पन्न संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की ब्लड ग्रुप की। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके सामने ये फ़ोटो है कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं: ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इसमें भी ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। नेगेटिव जो हमारा RH फैक्टर है, ये थोड़ा सा रेयर मिलते हैं ब्लड, रेयर मिलने वाला ब्लड है। ब्याज उत्पन्न हो जाना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो जाती है इनको, बहुत ही कम परसेंटेज में मिलता है। इसलिए अभी इसमें ज़्यादा गहनता से चर्चा का बिंदु नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप की वंशागति कैसे होती है, चाहे वो ए बी, चाहे वो नेगेटिव की, चाहे पॉजिटिव की, वंशागति कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, या तो उनके एलील्स जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो या तो वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप है तो वो तो या तो हेट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस होगा। अब कहोगे सर ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए ब्लड ग्रुप ए, तो प्रत्येक ब्लड ग्रुप में एक लोकस होगा, मतलब यहाँ पे एक मिल जाएगा। जैसे ए सॉरी ये ए ब्लड ग्रुप है, तो जो इसका लोकस होगा, यानी कि जो जीन जिस जीन पे उपस्थित है, कैसा होगा, ये लोकस आयन और ये लोकस। तो ये जीन जोड़े में होते, पता है आपको। तो यहाँ पे ए जो होगा वो ए और ए दो, ये तो हो गया हमारा कैसा, होमोजीनियस। ठीक है, दोनों समान हैं, दोनों समान जीन वाले हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब कहोगे सर ये क्या होता है। तो यही ए ब्लड ग्रुप में एक जो लोकस है उस पर तो ए प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरे लोकस पर ओ प्रेजेंट है। तो जब ओ प्रेजेंट है तो क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। तो ओ सेम थोड़ा ना है, ए कहाँ है, ए सेम था तो होमोजीनियस हो गया। ठीक है, ए और ओ हो गया तो कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। हेटेरो, इसको हेट्रो जैसे ही बोलो आप, हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा ब्लड ग्रुप, ये होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप हेमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है। सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें आप बी कर लो, इसमें भी ऐसे बी कर लीजिए, सेम रहेगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए बी क्या है, ये पक्का हेट्रोजीनियस है। क्यों हेट्रोजीनियस है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों जीन्स जो जोड़े पे हैं, मतलब जो हैं वो कैसे हैं, ये हेट्रोजीनियस हैं। क्लियर। और वो कैसा होता है, वो होमोजीनियस होता है। वो दोनों तरफ इसमें ओ में ओ ही होगा। किस प्रकार से, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई ओ वाला ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसका जो लोकस बनेगा तो क्या बनेगा, लोकस L2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओ होगा और यहाँ पे भी ओ होगा, ये हर हालत में ओ होगा। और अगर बात रही ए बी की,
तो इनका क्या होगा, दो लोकस हैं, इसमें एक पे ए होगा, दूसरे पे बी होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर कि एक जो ब्लड ग्रुप है किसी भी व्यक्ति में, मान लीजिए मेरे अंदर है, मेरे अंदर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मेरा ओ ब्लड ग्रुप यानी दोनों पे, यानी दोनों लोकस मेरे ओ होंगे, ठीक है। यानी कि मेरा जो ओ वाला जो है वो होमोजीनियस है, तो क्लियर हो जाएगा मेरा होमोजीनियस। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ए है, जैसे किसी व्यक्ति का ए है, वहाँ लिखा हुआ आया कि किसी विषम युग्मजी यानी हेट्रोजीनियस, विषम युग्मजी हेट्रोजीनियस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का विवाह बी हेट्रोजीनियस स्त्री से होता है, तो उनकी संतानों में संतति क्या होगी। तो अब यहाँ पे पहले तो हम ये समझ लें कि लिखना क्या है। इन्होंने कहा कि मेल क्या है, हेट्रो, एच से मैं लिख देता हूँ हेट्रो, HET, तो हेट्रो, तो मेल हेट्रो है और क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, लोकस ए लिखूँगा और लोकस यहाँ पे ओ लिखूँगा। क्लियर। इन्होंने कहा फीमेल, तो फीमेल में क्या लिखूँगा, फीमेल भी कैसी है, हेट्रो है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा बी। इन्होंने, मैंने बोला अभी आपको, तो यहाँ दो लोकस बने तो यहाँ क्या होगा, बी होगा और यहाँ पे ओ होगा। क्लियर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जब बात हेट्रो की हो तो आप एक तरफ पहले ए बनाएंगे या फिर जो भी है बी बनाएंगे, और सेकंड वाले लोकस पे क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ठीक है। क्लियर। क्योंकि ये हेट्रो, होमो में समझ जाइए, होमो मतलब दोनों ही चीज़ समान होंगे, दोनों ही जो है बिल्कुल एक जैसे होंगे, और हेट्रो मतलब डिफरेंट होंगे, जैसे कि ए बी है, ये डिफरेंट है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं क्या हो सकता है, पहले इसको ज़रा समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं ए बी ओ। अब कहेंगे सर चौथा कहाँ गया, अरे भैया ए और बी मिला लेंगे तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। और बना भी जैसे ही है, ए बी ब्लड ग्रुप मिलने से ए बी बन गया। यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसमें एंटीजन क्या होता है, बी होता है, सॉरी एंटीजन ऊपर हो गया, यहाँ पर नीचे आ गया। एंटीबॉडी क्या है, बी होता है, एंटीजन क्या होता है, ए होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप में इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए जस्ट अपोजिट होगा, ए होगा, और एंटीजन क्या होगा, बी होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, सिर्फ एंटीजन बनते हैं, ठीक है। वो भी कैसे, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, यानी कि दोनों को मिला दिया तब क्या बना, एंटीबॉडी। ये हमारा जो है ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ ही होते हैं, ए और बी, यहाँ पे एंटीजन एक भी नहीं होता है, समझ गए। ये इस प्रकार से। अब हम चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर वर्गों की वंशागति, तो ए बी ओ रुधिर वर्गों की वंशागति के लिए लोकस पर दो एलील्स ए और बी पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे दो एलील्स पाए जाते हैं जिनको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इन्हें लोकस मतलब यानी कैपिटल स्मॉल एल से कर सकते हो आप, LA और LB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन सभी रुधिर वर्गों की वंशागति को हम रेखा चित्रों के माध्यम से निम्नलिखित समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं। अगर हम नीचे ना देखें, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें तो हमें समझ में जाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। यदि रुधिर वर्ग का ब्लड ग्रुप ए समयुग्मजी यानी किसी जिसका ऐसा व्यक्ति जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, समयुग्मजी है। देखो समयुग्मजी आ गया बच्चों, क्या मैंने क्या बोला था आपसे, यहाँ पे ए है तो इसका लोकस क्या बनेगा, ए, और इधर भी क्या होगा, सॉरी इधर भी ए होगा, ठीक है। तो देखिए समयुग्मजी ब्लड ग्रुप ए पुरुष है का विवाह ओ ब्लड ग्रुप की स्त्री से करा जाता है तो क्या होगा। देखिए सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि ए समयुग्मजी है और इसका क्रॉस कराया जाता है किससे, ओ से, ठीक है। क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था चेकर बॉक्स होता है एक, यहाँ पे पुरुष ये यहाँ पे हम कर देते हैं और स्त्री का ये यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। मैंने आपको पहले भी देखा चुका हूँ इसमें आपको मेंडल्स लॉ वाले में, फर्स्ट और सेकंड में,
तो अब देखिए किस प्रकार से सेकंड वाले लॉ में था, सेग्रीगेशन में था, तो ए और ओ पहले में आएगा, ठीक है, और उसके बाद ए और ओ, उसके बाद ए और ओ और ए और, अर्थात इनकी सारी संतानें कैसी होंगी, वो ए विषम युग्मजीय ब्लड ग्रुप वाली होंगी, यानी ए हेट्रोजीनियस ब्लड ग्रुप वाली होंगी। देख लीजिए इसका उत्तर भी यही होगा, सभी संतानें ए विषम युग्मजीय। क्लियर, बहुत आसानी से आपने इसको क्लियर कर लिया। मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार। देखिए बच्चों, यहाँ बोला था ए ब्लड ग्रुप वाला पुरुष है विषम युग्मजीय, तो ये इसका क्रॉस हुआ किससे, ए ओ ब्लड ग्रुप वाली। अब ओ में कोई विषम युग्मजीय समयुग्मजीय होता है नहीं, जो क्या होता है सीधे सीधे समयुग्मजीय होते। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ और दोनों लोकस हो गए। अब हम क्या करेंगे, या मैं इसको इरेज कर दूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए हो गया इरेज। हाँ अरे भाई ये तो हट गया। चलो ए इसका क्रॉस ने कराया ओ और ओ से, तो नीचे चेकर बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जोड़े, क्योंकि दो लक्षण लिए हैं हमने, एक लक्षण लिया है, तब ऊपर की तरफ क्या है ए। अब लक्षण यहाँ थोड़ा ना होगा, आप डायरेक्ट मालूम है आपको ब्लड है, तो ओ और ओ, फिर पहले ऐसा कहोगे सर कि पहले ओ आ जाता, ऐसा है देखो ब्लड ग्रुप बेटा ए बी और ओ होता है, तो आपको हमें भी वैसे ही चलना चाहिए। हम ओ ए लिख देंगे गलत नहीं है, लेकिन आप क्लियर कट लिखिए कि पहले ओ ए ही आएगा ना। ओ ब्लड ग्रुप में थोड़ी ना कोई ओ ए होता है, ए ओ हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप होता है। इसी प्रकार ये ए ओ, इसी प्रकार ये ए ओ और ये ए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप हो गए, सारे ए ब्लड ग्रुप हैं। देखिए ए पहले आ रहा है, और कौन सा है पहले और दूसरे का अंतर नहीं, मैं फिर से आपको क्लियर करता हूँ। ए का मतलब ए ही है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ओ ए भी लिख दूंगा तो भी क्या ब्लड ग्रुप है, तो भी ये ए ब्लड ग्रुप ही है, ठीक है। विषम युग्मजीय कैसा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। हाँ इस प्रकार से ये क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि कह रहा है कि, एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है बी ब्लड ग्रुप वाले समयुग्मजीय, बी ब्लड ग्रुप वाले समयुग्मजीय पुरुष का विवाह, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, समयुग्मजीय, तो आपको पता ही है कि, तो अब क्या होगा यहाँ पे बी हो गया। अब इसका क्रॉस यानी इसका विवाह जो होता है वो ओ ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से कराया जाता है, तो संतानों में क्या वो होगी। तो देखिए अब वही बात हो गई, फिर ओ, अब फिर क्या होगा इसका उत्तर, आपको पता चल गया होगा कि सर हमें बताइए मत, हमें समझ में आ गया है। आधे लोग ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो आपने बहुत आसान सा बता दिया। तो आसान है बेटा, आगे आगे आपको और कठिन भी मालूम पड़ेगा। चलिए तो अब इसमें जो है, देखिए चेकर बॉक्स बनाते हैं, ऊपर भी पुरुष है, इस प्रकार से पुरुष का साइन होता है, स्त्री का साइन ये है, उसके बाद ये ओ है और ये भी ओ है, जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा ओ सॉरी बी ओ बी ओ और बी ओ। इस प्रकार से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, बी विषम युग्मजीय यानी हेट्रोजीनियस ब्लड ग्रुप है, ठीक है। बी हेट्रोजीनियस ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और सारी संतानों में बी ब्लड ग्रुप होगा। ये जितनी आपकी संतान दिख रही है क्या है, ये 100% संतानें हैं, यानी कि सारी संतानों में क्या है बी ब्लड ग्रुप है। जिस प्रकार से ऊपर आपने देखा था सभी संतानों में ए ब्लड ग्रुप था। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चन कति क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अभी धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे
और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को भी दूंगा अलग से, जो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, बहरहाल आज अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप सीखिए। ठीक है, आपने देख लिया किस प्रकार से हम लोग जो है इन दोनों क्वेश्चंस को समझे हैं। ठीक है, आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग से। चलिए, धन्यवाद।